तो भारत की यूनिवर्सिटीज में एक नया नियम आया है और आते ही इस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये रोहित वेमुला के हैं, उनके आखिरी खत से। और आप जानते हैं, यही शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ नियमों और कानूनों का नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों का मामला है। तो देखिए, एक तरफ तो ये नए नियम हैं जिनका मकसद है कि ऐसी दुखद घटनाएं फिर कभी न हों, पर दूसरी तरफ इन्हीं नियमों ने कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक समझिए एक नई जंग ही छेड़ दी है। और यही यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये यूजीसी के नए इक्विटी नियम आखिर हैं क्या। लेकिन इन नियमों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इन्हें लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस वक्त राष्ट्रीय सुर्खियां बन गए थे। इनके साथ जो दुखद घटनाएं हुईं और इनके अलावा भी जो अनगिनत शिकायतें थीं, उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर पूरे देश का ध्यान खींचा कि हमारे कैंपसेस में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आने वाले छात्रों के साथ वाकई भेदभाव होता है। और देखिए, ये सब कुछ न रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरी टाइमलाइन है, एक पूरी कहानी है। बात शुरू होती है 2012 से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी का जो मौजूदा सिस्टम है वो काफी नहीं है। फिर 2016 में रोहित वेमुला केस के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, और फिर सालों की बहस, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, इन सब के बाद फाइनली जनवरी 2026 में जाकर ये नियम लागू हुए। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि ये नियम क्यों आए, पर असल सवाल ये है कि ये नियम आखिर करते क्या हैं, यूनिवर्सिटीज को इनसे क्या करने के लिए कहा गया है। देखिए, इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति आधारित भेदभाव को एकदम साफ साफ डिफाइन किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पहली बार एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी समुदाय को भी क्लियरली शामिल किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब इन नियमों के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर बनाना मैंडेटरी है। क्या क्या होगा इसमें? एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जो ऐसे मामले देखेगा। फिर एक इक्विटी कमेटी होगी जिसे खुद इंस्टीट्यूशन का हेड चेयर करेगा, और इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग, इन सबका रिप्रेजेंटेशन जरूरी होगा। और हाँ, एक 24/7 हेल्पलाइन भी। अब इस टेबल को देखिए, इससे पूरा बदलाव एकदम साफ हो जाता है। पहले क्या था? नियम ज्यादातर एडवाइजरी थे, मतलब सलाह जैसे। अब पूरे देश में मैंडेटरी हैं। पहले फोकस था रिएक्टिव, यानी शिकायत आने पर कुछ करना। अब फोकस है प्रोएक्टिव, यानी भेदभाव को होने से ही रोकना। और सजा पहले कुछ खास नहीं थी, लेकिन अब अगर कोई इंस्टीट्यूट इन नियमों को नहीं मानता तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ठीक है, अब इस बहस के एक साइड को समझते हैं, यानी वो लोग जो इन नियमों का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, आखिर उनके तर्क क्या हैं, वो इसे क्यों जरूरी मानते हैं। जो लोग इन नियमों के सपोर्ट में हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट है कि अब इंस्टीट्यूशंस की असली जवाबदेही तय होगी। ये सिर्फ कागजी सलाह नहीं है। दूसरा, इससे जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा कैंपस की एक टॉप प्रायोरिटी बन जाएगी। और सबसे जरूरी, जो पीड़ित हैं उन्हें शिकायत करने के लिए एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड रास्ता मिलेगा। अब जब इन नियमों की आलोचना होती है तो इसके सपोर्टर्स अक्सर विमेन सेल का उदाहरण देते हैं। उनका तर्क बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि जैसे महिलाओं को एक स्पेसिफिक तरह के वायलेंस से बचाने के लिए एक खास सेल की जरूरत है, ठीक उसी तरह जिन कम्युनिटीज ने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेला है, उन्हें जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए भी एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत है। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, प्रोसेस को काफी सीधा रखा गया है। कोई भी स्टूडेंट या स्टाफ मेंबर अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। इसके बाद जो इक्विटी कमेटी है वो इसकी जांच करेगी और फिर अपनी सिफारिशें इंस्टीट्यूशन के हेड को भेजेगी। और सबसे जरूरी बात, हर केस और इस पर क्या एक्शन लिया गया, इसका पूरा रिकॉर्ड बनाकर यूजीसी को भेजना कंपलसरी होगा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जैसे ही ये नियम आए, इनका जोरदार विरोध भी शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान ही आ गया। #UGC रोलबैक जैसे हैशटैग पूरे देश में ट्रेंड करने लगे, और कई स्टूडेंट ग्रुप्स ने कहा कि नियमों को तुरंत वापस लिया जाए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे सेंट्रल सवाल यही था कि इन नियमों में जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ कुछ वर्गों तक ही लिमिटेड क्यों है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया।
तो जो क्रिटिक्स हैं, उनकी चिंताएं क्या-क्या हैं? पहली, उन्हें डर है कि इन नियमों का मिसयूज हो सकता है, मतलब झूठी शिकायतें दर्ज हो सकती हैं। दूसरी और बहुत बड़ी चिंता यह है कि जो फाइनल ड्राफ्ट आया, उसमें से झूठी शिकायत करने वालों के लिए सजा का प्रोविजन हटा दिया गया। उनका ये भी तर्क है कि ये पूरा स्ट्रक्चर ही एक तरफा है और इससे कैंपस में जातियों के बीच की खाई कम होने के बजाय शायद और बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस जो है वो फेयरनेस और जस्टिस यानी निष्पक्षता और न्याय को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों पर आकर टिक जाती है। एक तरफ वो नजरिया है जो कहता है कि जिन कम्युनिटीज ने सदियों से ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेला है, उन्हें आज एक खास टारगेटेड प्रोटेक्शन की जरूरत है, और दूसरी तरफ दूसरा नजरिया ये कहता है कि नहीं, नियम यूनिवर्सल होने चाहिए, सबके लिए बराबर, और अगर हम किसी एक ग्रुप के लिए खास नियम बनाएंगे तो इससे समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आखिर में यूजीसी के ये नियम सिर्फ कैंपस में भेदभाव का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हम सबके सामने रखते हैं कि एक समाज के तौर पर हम इक्वालिटी यानी समानता कैसे हासिल करना चाहते हैं। क्या कुछ खास ग्रुप्स को स्पेशल प्रोटेक्शन देकर, या फिर सबके लिए एक जैसे यूनिवर्सल नियम बनाकर? जाहिर है इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और ये बहस शायद अभी बहुत लंबी चलेगी।